सूचना प्रेषित कर दी जाएगी उनको यहाँ आने के लिए। ये लगभग आपका नाम फाइनल माना जा रहा है जी, आपका नाम फाइनल माना जा रहा है लगभग? नहीं, अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा, विधायकों की राय नहीं जान ली जाएगी, तब तक किसी भी नाम के लेकर अभी सभी नाम चर्चा में है। ये लोकसभा चुनाव आने वाला है, जो सीएम का जो फेस होगा, क्या उसमें इस बात का भी ध्यान रखेगा कि जो लोकसभा में भी प्रोवाइड कर सकते वो भी दिखा सकते, इस तरह की कुछ हो सकता है? बड़ा लक्ष्य तो ये है कि छत्तीसगढ़ में पिछले बार से बेहतर रिजल्ट, यानी 11 में 11 लोकसभा सीट जीते हैं। इस बड़े लक्ष्य को लेकर छत्तीसगढ़ में ये नई सरकार का गठन हो रहा है और हम सबका लक्ष्य यही रहेगा कि सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हो। इस दृष्टि से कार्य योजना बना के काम करेगा जो भी मुख्यमंत्री। रमन सिंह तैयार है दोबारा जिम्मेदारी लेने के लिए? रमन सिंह तैयार है दोबारा जिम्मेदारी लेने के लिए? नहीं, ये तो पार्टी का निर्देश होता है। पार्टी के और विधायक दल की सभी लोगों की राय मशविरा होता है। जिसका भी नाम तय होगा उसको जवाबदारी दी जाएगी। कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है, आप लोग जो पोस्टर बना रहे हैं उसमें से छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो गायब है, उसको मुद्दा बनाए हैं। बोले चुनाव तक आपने याद किया, उसके बाद भूल गए। नहीं, पोस्टर हो चाहे बाकी विषय हो, छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के प्रति सम्मान न केवल राजनीतिक दल की सीमा से हटकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के मन में उनका स्थान है। ये विधायक दल की बैठक कब होगी? आज अभी तो पर्यवेक्षक के नाम तय हुए हैं, उनके कार्यक्रम बनेंगे, तो या तो कल आ सकते हैं या परसों आ सकते हैं। सर, ये मुकेश बघेल कह रहे हैं कि जब ईवीएम का नाम सामने आया था तो बीजेपी को मिर्ची क्यों लगती है? सवाल इस बात का है कि जहां जहां कांग्रेस जीतती है वहां चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होता, और जहां कांग्रेस पीट जाती है, जहां हार जाती है, वहां उनको शंका और कुशंका पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपत्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस आधुनिक युग में नई तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम मशीन से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हार का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी जीत और हार में कभी कारण नहीं ढूंढती। ये मुख्यमंत्री के साथ साथ मिनिस्टर्स को भी लेकर काफी अब गहमा-गहमी का माहौल रहेगा, क्योंकि बड़े दिग्गज जो हैं वो चुनकर आए हैं और 13 लोगों का ही होना है मुख्यमंत्री। कुल मंत्रिमंडल 13 सदस्य का मैक्सिमम रहता है। 13 के अंदर ही सबको समाहित किया, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा उससे ज्यादा हो नहीं सकता। सर, ये इनपुट सब्सिडी की एक अंतर राशि जो ड्यू है, बीजेपी की सरकार आने के बाद उसका क्या होगा? किसानों के बीच पशुपेश की स्थिति है। नहीं, किसानों के हित का ध्यान आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। वो किसानों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, किसानों के हित का ध्यान रखा जाएगा। ये शपथ ग्रहण में क्या पीएम भी आ सकते हैं क्या? अभी कार्य योजना उसकी बनी नहीं है, उनकी व्यस्तता बहुत रहती है। आग्रह भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से होगा कि माननीय केंद्रीय नेतृत्व से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और वरिष्ठ लोग यहाँ आशीर्वाद देने आए। सबसे आग्रह जो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ की ओर से, प्रदेश की ओर से आग्रह तो रहेगा। ये प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को अपनी सभा में आमंत्रित किया था कि शपथ ग्रहण को सभी आना, तो ऐसी कोई जगह होगा, भव्य होगा, किस तरह से होगा? क्योंकि सभी लोगों को आमंत्रित उन्होंने किया था। अभी उसके लिए बैठ के संगठन में बात करेंगे कि किस रूप में होगा। आप लोगों ने चुनाव प्रक्रिया के समय में जो अधिकारियों के खिलाफ में चुनाव आयोग में शिकायतें की थी, तो क्या सरकार के बाद में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या हटाने की? जहां जहां गड़बड़ियों की शिकायत है, कार्यकर्ताओं की शिकायत है या जनता की शिकायत है, चुनाव के दौरान शिकायत है, उसको देखा जाएगा कि उसको किस प्रकार चुनाव में यदि कोई गड़बड़ी में लिप्त है तो कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं। ये चर्चाएं धान खरीदी को लेकर हो रही है कि जो पुराने दर थे उसी दर पर इस बार चले गए। क्या घोषणा पत्र में जो दर तय किए गए हैं उस दर पर ही इस बार भी जो है खरीदी होगी? बिल्कुल, जो दर भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में जारी किया है उसी दर में धान की खरीदी की पूरी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस सरकार की बहुत सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। गौठान योजना में भी 1300 करोड़ का आरोप लगा था। इन योजनाओं का क्या होगा? जहां जहां भी भ्रष्टाचार की बात आई है, जहां जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन सारे बिंदुओं को आने वाले समय में सरकार जो भी बनेगी देखेगी।
सर जो परिस्थितियां हैं, आपको लग रहा है सीएम के अलावा डिप्टी सीएम का भी प्रोविजन होगा इस बार? ऐसा पेपर से जानकारी आ रही है कि सभी जगह डिप्टी सीएम के नियुक्ति होगी। थैंक यू सर। अजय नहीं सिंगल हो गया। आज मीठा नहीं खिला रहे हैं? पक्का।